हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, इकाई का अंक। इसके पहले 6 या 7 वीडियो के माध्यम से रिमाइंडर थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट और उससे बनने वाले हर प्रकार के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोज को जरूर देख लें, ताकि आगे के चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हर टॉपिक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे। इसमें जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट डिजिट में, वो इस प्रकार का होता है कि अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन दिया हुआ है तो उसको सोल्व जब करेंगे तो उसका लास्ट का डिजिट क्या आएगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ने के बाद यूनिट डिजिट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया हुआ है और उसका अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो हम केवल उनके यूनिट डिजिट को लेकर के सोल्व करेंगे। चाहे वो जैसा भी कैलकुलेशन हो, हम सोल्व नॉर्मली उसी प्रकार से करेंगे जैसे करते हैं, लेकिन पूरे नंबर को नहीं लेकर के केवल यूनिट डिजिट को लेकर के सोल्व करेंगे। इसको आप एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 987 इंटू 63 इंटू 51 इंटू 817, अगर इस मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे नंबर को नहीं मल्टीप्लाई करके हम केवल यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, केवल यूनिट प्लेस वाले डिजिट को इंटू करेंगे। ठीक है, इन सभी को। तो अगर आप यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 7 इंटू 3 होता है 21, और 20 जब जैसे ही 2 डिजिट में आ गया तो केवल यूनिट प्लेस वाले को डिजिट को लेंगे, टोटल को नहीं लेंगे। अब इस 1 को इस 1 में इंटू करेंगे तो फिर से 1 होगा, और उस 1 को जब 7 में इंटू करेंगे तो 7 होगा। इसका मतलब इन सभी नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आ रहा होगा वो 7 आ रहा होगा। ठीक है, तो चाहे जैसा भी कैलकुलेशन हो, हम नॉर्मली सोल्व उसी तरह से करेंगे जैसे करते हैं, लेकिन पूरे नंबर को नहीं लेकर के केवल यूनिट प्लेस वाले अंक को लेंगे। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल इस तरह से रहे, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं 72 इंटू 83 इंटू 97। ठीक है, और इसको माइनस करना है 63 इंटू 67 इंटू 53। अब हम बोले कि इस मल्टीप्लिकेशन का या इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे। अगर इसको पूरा सोल्व करना रहता तो आप क्या करते, पहले इन सभी को मल्टीप्लाई करते, फिर इन सभी को मल्टीप्लाई करते और दोनों को माइनस करते। तो यही काम यहाँ पर हम भी करेंगे, लेकिन पूरे नंबर को नहीं लेकर के केवल यूनिट प्लेस वाले डिजिट को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 7 42। तो 42 में केवल 2 को लेना है। ठीक है, माइनस। अब अगर इसका देखें तो 3 इंटू 7 21, तो 21 का जैसे देखिए 21 2 डिजिट में आ गया तो केवल यूनिट प्लेस वाले डिजिट को लेना है 1 को, और 1 को इस 53 में 3 में इंटू करेंगे तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस टोटल का जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो यूनिट डिजिट निकालने में कभी भी आंसर माइनस में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ हम एग्जाम्पल ऐसा लिए हैं कि ऐसा आ गया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं कि अगर इधर मान लेते हैं 4 आता और उधर 3 आता तो मेरा क्या आता, आंसर 1 आता। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए तो क्या करना है कि 2 में 3 को नहीं माइनस करके 12 में 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 12 में जब माइनस करेंगे 3 को तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9। अब देखिए ऐसा क्यों करते हैं, ये आप पहले से ही करते आ रहे हैं। अगर आपको माइनस करना रहे, मान ले जाए 378 और इसमें माइनस करना रहे 189। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ देखते हैं कि 8 में से 9 नहीं माइनस होगा, तो इस 8 को आप 18 बना देते हैं। उसके बाद 18 में 9 को जब माइनस करते हैं तो 9 आएगा। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, क्योंकि देखिए एक्चुअली में हमें 2 में 3 को नहीं घटाना था। इस मल्टीप्लिकेशन का जो पूरा नंबर आएगा उसमें इस मल्टीप्लिकेशन के पूरे नंबर को माइनस करना था, और उसी का ये दोनों जो है लास्ट का डिजिट है।
तो जब लास्ट का डिजिट को माइनस करते हैं तो जब 2 रहता है तो उसको 12 बना देते हैं, 3 रहता है तो 13 बना देते हैं, इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो जब भी यूनिट डिजिट निकालने में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए कि कम नंबर में ज्यादा नंबर को माइनस करना है तो इसी तरह से करना है। 2 रहेगा तो 12 बना देना है, 5 रहेगा तो 15 बना देना, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 में 3 को नहीं माइनस करके 12 में 3 को माइनस करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और अगर इधर ही बड़ा नंबर आता, इधर छोटा नंबर आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप यहाँ पर जब घटाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पर रहता 7 रहता तो आप सीधा 8 - 7 करके 1 लिखते, लेकिन जब ऊपर कम हो जाता है तब उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे और ये यूनिट डिजिट का पहला कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो अगला कॉन्सेप्ट आपका इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए रहेगा कि कोई नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर के ऊपर कुछ पावर दिया हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए 198 और इसके ऊपर पावर है मान लेते हैं 999, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब 198 को 999 बार जब गुना करेंगे तब उसका लास्ट का डिजिट क्या होगा। तो आप तो इसको गुना नहीं कर सकते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे उसके बारे में अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कैसा भी नंबर हो सकता है, मान लेते हैं कि 111 के ऊपर 222 पावर है, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो कोई भी नंबर के ऊपर अगर कोई पावर लिखा हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, इसके पहले आप एक चीज समझिए कि कोई भी नंबर या कोई भी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे कि किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा उसमें से आप 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही वो डिजिट है जो कोई भी नंबर या कोई भी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा डिजिट होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं 0, 1, 5 और 6 के बारे में कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जिसका लास्ट में 0, 1, 5 और 6, इसमें से कोई भी डिजिट आया और इसके ऊपर कुछ पावर है तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो कोई भी नंबर लिखा हुआ है अगर लास्ट में 0 आ गया, या फिर कोई भी नंबर लिखा हुआ है लास्ट में 1 आ गया, कोई भी नंबर लिखा हुआ है लास्ट में 5 आ गया, कोई भी नंबर लिखा हुआ है लास्ट में 6 आ गया, तो अगर इन चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट लास्ट में आता है तो इसके ऊपर आप चाहे जो मर्जी पावर दे दीजिए, इसका यूनिट डिजिट वही रहेगा जो पहले से था। 1 के लिए भी इसके ऊपर जो भी पावर आप दे लीजिए, इसका यूनिट डिजिट जो पहले से था वही रहेगा। 5 में भी जो पहले से था वही रहेगा, चाहे आप इसके ऊपर जितना भी पावर दे दीजिए, 5 था 5 ही रहेगा। और अगर लास्ट में 6 है तो इस पर भी चाहे जो भी पावर दीजिए, इसका यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0, 1, 5 और 6 के लिए कोई भी पावर के लिए यूनिट डिजिट जो है वो नो चेंज रहता है, मतलब चेंजिंग नहीं होता है, जो पहले से था वही रहता है। अब इसको आप समझ सकते हैं एक एग्जांपल से, जैसे लास्ट में 0 आया, ठीक है, तो कोई भी नंबर के लास्ट में जब 0 आएगा तो 0 को पहले आप जितना बार भी गुना करेंगे तो वो आपका 0 ही देगा। 0 को आप चाहे जितना बार भी गुना करेंगे तो वो 0 ही होगा। ठीक है, और यूनिट प्लेस कैसे निकलता है, यूनिट वाले डिजिट को ही गुना करके निकलता है। तो अगर यूनिट डिजिट पर 0 है तो 0 को आप जितना बार भी गुना करेंगे तो 0 आएगा ही। ठीक है, उसी प्रकार से अगर लास्ट में 1 है तो 1 को भी आप जितना बार भी गुना करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। 5 को देखिए, 5 को आप एक बार गुना करेंगे तो 5 आएगा, 5 को आप 2 बार गुना करेंगे तो 25 आएगा, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 आएगा, 5 को 4 बार गुना करेंगे तो 625 आएगा, 5 को 5 बार गुना करेंगे तो जो भी आएगा इसका लास्ट में 5 ही आएगा, 5 को आप 6 बार भी गुना करेंगे तो जो भी आएगा इसका लास्ट में 5 ही आएगा। मतलब 5 को आप जितना बार भी गुना करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में 5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 अगर है लास्ट में कोई डिजिट का तो इस पर चाहे जितना भी पावर हो यूनिट डिजिट आपका 5 ही आएगा। 6 में भी आप देख सकते हैं, आप 6 को 1 टाइम्स गुना करेंगे 6 होगा, 6 को 2 टाइम्स गुना करेंगे 36 होगा, 6 को 3 टाइम्स गुना करेंगे तो 216 होगा, 6 को 4 टाइम्स गुना करेंगे तो 1296 होगा। आप देख सकते हैं हमेशा 6 ही आएगा। आप 6 को 5 बार भी गुना करेंगे तो यहाँ जो भी नंबर आएगा लेकिन लास्ट में आपका 6 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि अगर कोई नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 या 6 इसमें से कोई भी डिजिट आता है तो उसके कोई भी पावर के लिए उसका यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं 4 के लिए।
कि अगर कोई नंबर के लास्ट में 4 आता है और उसके ऊपर कोई पावर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो अगर कोई नंबर के लास्ट में 4 आएगा, जैसे लिखा हुआ है 324 और इसके ऊपर कुछ पावर दिया हुआ है, मान लिया जाए 999, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, इसको हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अगर आप 4 को एक बार गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 को आप 2 बार गुना करेंगे तो 16 होगा, 4 को आप 3 बार गुना करेंगे तो 64 होगा, 4 को आप 4 बार गुना करेंगे तो 256 होगा, फिर आप 4 को जब 5 बार गुना करेंगे तो जो भी आएगा इसका लास्ट में 4 आएगा, फिर 4 को आप 6 बार गुना करेंगे तो जो भी आएगा इसका लास्ट में 6 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 को जब कर रहे हैं तो एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, 4 6 4 6 4 6, ये आपको इसी तरह से रिपीट करेगा। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर लास्ट में 4 है तो कुछ भी पावर इसके ऊपर रहेगा तो यूनिट डिजिट या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 4 का कोई भी पावर के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा लास्ट में 4 6 ही रिपीट करेगा। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हर 2 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब 4 होगा कि 6 होगा ये कैसे पता चलेगा, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब 4 के ऊपर ऑड पावर है तब आपका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। आप देख सकते हैं 1 पावर के लिए 4, 3 पावर के लिए 4, 5 पावर के लिए 4, और जब पावर इवन नंबर है तब आपका 6 आता है। देख सकते हैं जब यहाँ 2 पावर है 6, 4 पावर है 6, 6 पावर है 6। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर किसी नंबर का लास्ट में 4 आया तो अगर उसके ऊपर ऑड नंबर पावर है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, और अगर उस पर इवन नंबर पावर है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में 4 है और इसके ऊपर पावर जो है एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो जैसे ही पावर ऑड नंबर देखे तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर कोई नंबर इस तरह से रहता, मान लेते हैं 1 3 5 4 लिखा हुआ है, लास्ट में केवल 4 आना चाहिए, इधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और इसके ऊपर यही देखिए 9999 होकर के 998 रहता, मतलब इवन नंबर रहता, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता, 6 हो जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 आया तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ऊपर ऑड पावर है या इवन पावर है। ठीक है, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जिसके लास्ट में 4 आया तो अगर ऑड नंबर पावर है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, और अगर कोई नंबर के लास्ट में 4 है और इवन नंबर पावर है तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, तो 4 के लिए पावर ऑड और इवन पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 9 के लिए कि अगर लास्ट में 9 आएगा तब क्या करेंगे। तो आप 9 के लिए भी यहाँ देख सकते हैं, 9 को जब आप एक बार गुना करेंगे 9 होगा, 9 को 2 बार गुना करेंगे 81 होगा, 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729 होगा, फिर 9 को जब आप 4 बार गुना करेंगे तो जो भी नंबर आएगा लास्ट में 1 आएगा, फिर 9 को जब 5 बार गुना करेंगे तो जो भी नंबर आएगा लास्ट में 9 आएगा, फिर 9 को आप 6 बार जब करेंगे तो जो भी नंबर आएगा लास्ट में 1 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिपीट हो रहा है वो 919191। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अगर लास्ट में 9 है कोई भी नंबर के लास्ट में तो कोई भी पावर के लिए उसका यूनिट डिजिट जो है वो या तो 9 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, और यहीं से ये भी क्लियर हो रहा है कि कब 9 होगा और कब 1 होगा। तो जब आप देख सकते हैं कि पावर ऑड नंबर है तो 9 आ रहा है, देखिए 1 पावर है 9, 3 पावर है 9, 4 5 पावर है 9। ठीक है, और जब इवन पावर है 2 देखिए यहाँ पर है तो 81 1 आया, और 4 पावर है तो भी 1, 6 पावर है तो भी 1। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और लास्ट में 9 आ गया तो अगर इसके ऊपर ऑड नंबर पावर है तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, और अगर कोई नंबर लिखा हुआ और लास्ट में 9 है और इस पर पावर इवन नंबर है तब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 9 इन दोनों के लिए जो यूनिट डिजिट है वो उसके पावर पर निर्भर करता है कि पावर ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, या फिर कह सकते हैं कि ये दोनों के लिए यूनिट डिजिट है जो 2 पावर के बाद रिपीट करता है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो अगर ऐसा नंबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 3959, अगर ऐसा नंबर है 9 आ गया लास्ट में और इसके ऊपर मान लेते हैं 100 पावर है, तो जैसे ही देखे लास्ट में 9 है और इवन पावर है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और जिसका लास्ट में 9 है और यहाँ पर ऑड नंबर अगर पावर आ गया तब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा।
तो अभी तक हम लोग 0 के लिए देख लिए, 1 के लिए देख लिए, 4 के लिए देख लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और 9 के लिए। अब जो हमारा बच गया है वो 2, 3, 7 और 8। ये 4 डिजिट अगर लास्ट में आएगा तब यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इन चारों के लिए एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जिसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8, इन चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट अगर किसी नंबर के लास्ट में आता है तो यूनिट डिजिट उसका कैसे निकालते हैं, इसके लिए इन चारों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर सबसे पहले 2 का अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2 को एक बार गुना करेंगे 2 होगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 होगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 होगा, 2 को 4 बार गुना करेंगे 16 होगा, 2 को 5 बार गुना करेंगे 32 होगा, 2 को 6 बार गुना करेंगे 64 होगा, 2 को 7 बार गुना करेंगे 128 होगा, 2 को 8 बार गुना करेंगे 256 होगा, 2 को 9 बार गुना करेंगे 512 आएगा, 2 को जब 10 बार गुना करेंगे तो 1024 आएगा, 2 को जब 11 बार गुना करेंगे तो 2048 आएगा, 2 को जब 12 बार गुना करेंगे तो 4096 आएगा। इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो यूनिट डिजिट है वो 4 पावर के बाद रिपीट कर रहा है। आप देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो यहाँ पर 4 पावर के बाद रिपीट कर रहा है। और ये केवल 2 के लिए नहीं, आप चेक करेंगे तो 3, 7 और 8 इन चारों के लिए भी यूनिट डिजिट जो है वो हर 4 प्लेस के बाद या हर 4 पावर के बाद रिपीट करता है। भले ही यहाँ पर यूनिट डिजिट अलग अलग आएगा इन सभी के लिए, 3, 7 और 8 के लिए, लेकिन जो भी आएगा फर्स्ट 4 में यूनिट डिजिट वही बार बार आपको आता रहेगा। मतलब हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करता है। किसके लिए? जब लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आएगा तो। ठीक है, तो अगर हम बोले कि 2 का पावर 22 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? तो जब हम लोग जान रहे हैं कि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करता है, इसका मतलब यह हुआ कि जो यूनिट डिजिट 1 से 4 पावर के लिए होगा वही 5 से 8 पावर के लिए होगा, वही 9 से 12 पावर के लिए होगा, वही 13 से 16 पावर के लिए होगा और वही 17 से 20 पावर के लिए होगा। तो 20 तक तो यही आपका रिपीट करते रहेगा। तो अब बचा कितना? यहाँ पर 22 पावर है, तो 20 तक अगर रिपीट कर गया तो बचा 2 का पावर 2। तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 का पावर 2 से ही आएगा, और 2 का 2 पावर होता है 4। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर लिखा हुआ है जिसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 इसमें से कोई भी डिजिट आता है तो हमें क्या करना है यूनिट डिजिट निकालने के लिए कि जो उसके ऊपर पावर है उसके तुरंत पहले देखना है कि कौन सा नंबर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो जितना भी पावर दिया हुआ है उसके तुरंत पहले जो नंबर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा वहां तक के पावर को छोड़ देंगे और जो एक्स्ट्रा पावर बचेगा वहीं से मेरा यूनिट डिजिट आएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं लास्ट में 7 आ गया, इसमें से कोई भी डिजिट आएगा। ठीक है, और अगर इसके ऊपर पावर दिया हुआ है, मान लिया जाए 25 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हम जान रहे हैं कि हर 4 पावर के बाद रिपीट कर रहा है यूनिट डिजिट, तो 25 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा? तो आप देख सकते हैं 25 के पहले 24 है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब 24 पावर तक यूनिट डिजिट बार बार रिपीट करता रहेगा, तो जो एक्स्ट्रा पावर बचेगा वहीं से मेरा यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 7 का पावर 1 करेंगे और मेरा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 1 3 8 5 8 ऐसा, ठीक है, लास्ट में केवल देखना है क्या है, इधर से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही देखे लास्ट में 8 आ गया, इसका मतलब यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद रिपीट करेगा। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर पावर दिया हुआ है 102, ठीक है, तो अब हमें देखना है कि 102 के पहले कौन सा नंबर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो आप तुरंत कहेंगे 102 के पहले 100 जो है वो 4 से डिवाइड है, इसका मतलब एक्स्ट्रा पावर कितना बचेगा? 2। तो केवल इस लास्ट डिजिट पर 2 पावर लेना है, और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो ये वाला 4 होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 7, ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 7 आ गया, और इस पर मान लेते हैं पावर है कुछ भी दिया हुआ 999 है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि 999 के पहले कौन सा नंबर है जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है।
तो आप देख सकते हैं 4 का डिविजिबिलिटी में हम आपको बताए थे कि 4 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड हो। तो हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट को ही देखना है। तो 99 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा, क्योंकि 96 जो है वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो रिमाइंडर बचेगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि 7 का पावर 3 करेंगे तो मेरा यूनिट डिजिट आ जाएगा। और 7 का 3 पावर आप जानते हैं कितना होता है, 7 का 3 पावर होता है 343। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 3 आ गया, ये वाला। और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 138 और इसके ऊपर पावर दिया हुआ है 2567, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो जैसे ही देखे 8 है लास्ट में, इसका मतलब क्या होगा कि हर 4 पावर के बाद रिपीट करेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो पावर दिया हुआ है इसको 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या रिमाइंडर आता है, क्या शेष बचता है। ठीक है, तो अब 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करने के लिए केवल लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर चाहे जितना बड़ा भी पावर दे रहे कोई परेशानी नहीं होगा। तो अगर आप 67 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा, क्योंकि 64 जो है 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इस लास्ट वाले डिजिट को लेंगे और इसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा उसको यहां पर लिखेंगे। तो 8 का पावर 3 आपका होता है 512, तो 512 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जिसका लास्ट में 2, 3, 7 या 8, इसमें से कोई भी डिजिट अगर आएगा तो उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो उसके ऊपर पावर दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा बचता है, मतलब शेष कितना बचता है। तो जो शेष बचेगा उसी को पावर के रूप में लिखेंगे उस नंबर के लास्ट डिजिट पर, और वहां से मेरा यूनिट डिजिट आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 5 7 8, ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है, तो ये नंबर कितना बड़ा लिखा हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कॉन्सेप्ट में बताए कि यूनिट डिजिट में हम केवल यूनिट डिजिट को लेकर के सोल्व करते हैं, तो हमको लास्ट वाला से मतलब है। ठीक है, अब मान लिया जाए इसके ऊपर पावर दिया हुआ है, ऐसा कुछ पावर दिया हुआ इतना बड़ा, तो इसका यूनिट डिजिट जब निकालेंगे तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट को लेंगे और इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पर पावर के रूप में लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 होता तो ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड करता, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी में हम बताए थे कि 4 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब लास्ट का 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए या फिर लास्ट का 2 डिजिट 0 होना चाहिए। तो अगर यहाँ 0 होता तो एग्जैक्ट डिवाइड करता, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो 8 का एक पावर क्या हो जाता है, 8 होता है। इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसा रहे क्वेश्चन 13527, लास्ट में 7 आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर पावर भी मान लिया जाए 13527, सेम है ना। तो अगर इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या होगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लास्ट डिजिट को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर एक पावर देंगे और पावर क्या देंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, अब इसको 4 से डिवाइड क्यों करते हैं इसका कारण हम बता चुके हैं, क्योंकि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करता है। ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना है। तो 27 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और 7 का 3 पावर होता है 343, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर इस पावर को 4 से डिवाइड करें और कंप्लीट डिवाइड कर लें तब क्या होगा, मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब क्या करेंगे। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से है, मान लिया जाए 137 है और इसके ऊपर पावर 140 दे दिए, तो यहां देख रहे हैं कि 140 तो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तब क्या करना है, इस 7 को तो लेना ही है और इसके ऊपर जो पावर रिमाइंडर को देते थे, तो जब एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो पावर में 4 को ही दे देंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी को पावर के रूप में ले लेंगे। कब, जब ये पावर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा तब, और 7 टू द पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो ये था यूनिट डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट। और एक बार हम सभी को रिवीजन करते हैं कि क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले हम बताएं कि अगर कोई नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 और 6, इन चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट आता है तो किसी भी पावर के लिए इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो नो चेंज रहता है, मतलब जो पहले से रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद बताए थे कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ जिसका लास्ट में 4 आता है तो 4 आने पर अगर ऑड नंबर पावर है तो यूनिट डिजिट 4 ही होता है, और अगर 4 आने पर इवन पावर होता है तब यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 9 के लिए बताए थे कि अगर कोई नंबर के लास्ट में 9 आया और इस पर अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 9 ही हो जाएगा, और अगर 9 है लास्ट में और पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और लास्ट में हम बताएं कि अगर 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई भी डिजिट किसी नंबर के लास्ट में आता है तो इस पर कोई भी पावर रहने से उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो हर 4 पावर के बाद रिपीट करता है। इसीलिए हम बोले कि अगर इसमें से कोई भी डिजिट कोई नंबर के लास्ट में आवे तो उसके पावर को पहले 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचेगा वहीं से मेरा यूनिट डिजिट आएगा। तो ये था यूनिट डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप यूनिट डिजिट का साधारण और आसान सा सवाल को बना सकते हैं। और अगले वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के बिहाव पर और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे और यूनिट डिजिट से संबंधित जो अच्छे लेवल के और कठिन प्रश्न होते हैं उसको बनाने का प्रयास करेंगे।